मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। सहायता के लिए धन्यवाद देवी, किंतु मुझे जाना होगा। मैं अपने लक्ष्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता। आपको आपके नारायण की सौगंध, के नारायण की सौगंध, के नारायण की सौगंध। सौगंध से पग बंधे हैं और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता, और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता, और मैं इस पाश को नहीं तोड़ सकता। ना जाने क्या दिखता है इन्हें नारायण में। इतनी अंधभक्ति, इतना प्रेम, कोई कैसे कर सकता है छलिए से? आप जाइए राजकुमारी, कल से आपकी शिक्षा आरंभ होगी। धन्यवाद गुरुदेव, आपकी शिष्य को आपकी प्रतीक्षा रहेगी। इस श्रृंगार, इस प्रेम ने मेरे मन और जीवन दोनों को और भी सुंदर बना दिया है नारायण। शत प्रतिशत सत्य है कि प्रेम में सुध बुध उड़ जाती है और निद्रा भी। प्रणाम प्रभु। प्रभु क्षमा करना। प्रभु, आपने शगुन के नाम पर यह प्रेम की भेंट तो पाली, किंतु माता लक्ष्मी का साथ पाने के लिए उनके मन के विष को आप अमृत में कैसे बदलेंगे? प्रतिशोध की भावनाओं पर आप प्रेम का रंग कैसे चढ़ाएंगे नारायण? जिन्होंने आपके प्रतीक का अपमान किया, वो आपके साक्षात स्वरूप का सम्मान कैसे करेंगे? प्रेम और प्रतिशोध के संघर्ष में समय का अभाव है नारायण। आपको तो ज्ञात है, भृगु ऋषि राजकुमार वासु को लेने गए और उनके आते ही विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी। हाँ नारायण, उनके प्रतिशोध की अग्नि सज है। आप तीनों मेरा मनोबल बढ़ाने आए हैं या घटाने? मेरे चित्त में प्रेम का भाव जागृत करने आए हैं या चिंता का भाव बढ़ाने? नारायण, आपके प्रेम की प्रतीक्षा ने अग्नि परीक्षा दे दी। भार्गवी से विवाह का शगुन भी आपने पा लिया है। केवल भार्गवी को पाना शेष। प्रभु, इसलिए जो करना है वो शीघ्र करना होगा। एक सुझाव है प्रभु। सुझाव? प्रभु, यदि भार्गवी के मन में आप नारायण के लिए जो घृणा है वो हटा नहीं सकते, तो वेंकटेश के लिए उनके मन में प्रेम का भाव जगा तो सकते हैं। नर में नारायण की झलक दिखलाइए, अपने मोह की माया चलाइए। प्रतीक होता है नारायण को मार्ग मिल गया। चलिए, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। आज्ञा प्रभु। यदि भार्गवी के मन में प्रेम का अमृत घोलना हो तो उनके अंदर बसे महालक्ष्मी को जागृत करना होगा।
अब कैसे पता लगाऊं कि ये मधुर स्वर किसने छेड़ा था? रुक क्यों गए? ये धुन पहले सुनी हुई लग रही है। इस धुन में कितनी मधुरता है, कितना राग है, रस है। अच्छा, मुझे तो लगा इस बांसुरी की धुन में प्रेम है, विरह के बाद मिलन की मधुरता है, प्रेम रस का शंखनाद है ना? जिसके प्रेम की व्याख्या इतनी सुंदर है, उसका प्रेम कितना सुंदर होगा। बहुत भाग्यशाली होगी आपकी प्रेमिका, जिसने आप जैसा प्रेमी पाया। और सत्य कहूं तो उसके मन में भी मिलन की आस होगी। अब ये तो वही जाने। क्यों? क्या उसे आपके प्रेम का अंदेशा नहीं है? यही तो विडंबना है कि नहीं है। कैसे होगा? क्या आपको है? नट, इस बांसुरी की धुन आपसे है। मेरा अस्तित्व, मेरी कला आपसे है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम नट होकर मुझसे प्रेम करते हो? इतना बड़ा दुस्साहस! अगर मुझे पता होता कि ये धुन तुम बजा रहे हो तो मैं यहां कभी नहीं आती। जो अंतर मन में बसा हो उसे कैसे रोकेंगी? और देखिए, आपका प्रेमी तो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है। यदि चाहें तो प्रमाण भी दे दूं। मुझे ना तुम्हारा प्रेम चाहिए, ना ही प्रमाण। जो नारायण जैसे पाखंडी का भक्त हो वो पाखंडी ही होगा। उस पे तो विश्वास नहीं करना मुझे। विश्वास और आस तो प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। यदि मेरे तन, मन और आत्मा में बसा प्रेम सच्चा है तो इसी क्षण उसके ताप की अग्नि हर ओर चलेगी। ये तुम्हारे प्रेम का प्रमाण नहीं, तुम्हारी मूर्खता है। देखो, अपनी चारों ओर देखो, दीप प्रज्वलित है। तुम्हें अग्नि दिखाई दे रही है? अग्नि तो अवश्य जलेगी और आपके लिए मेरे प्रेम को प्रमाणित भी करेगी। प्रेम और अग्नि दोनों का ताप अवश्य ही अनुभूत होगा आपको। केवल आप नहीं जानती, किंतु यह समस्त सृष्टि जानती है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। आप जब पास हो तो आपसे और आपके ना होने पर आपकी स्मृतियों से प्रेम है। अच्छा, तो दिखाओ, कहां है तुम्हारे प्रेम का प्रमाण? दिखाओ, दिखाओ। प्रेम तो पहली झलक में ही हो गया था आपसे, और मैंने कहा भी था। किंतु उस क्षण आपका परिवार आपके साथ था। आप इतनी सुंदर हैं, आपको देखकर ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है। इसलिए मैं खुलकर अपने प्रेम भावना को प्रकट भी नहीं कर सका। किंतु इस समय यहां केवल आप हैं, मैं हूं और सच्ची और निश्चल सृष्टि है। इस सृष्टि को साक्षी मानते हुए मैं पुनः आपसे कहता हूं कि मुझे आपसे अटूट प्रेम है। मेरा प्रेम भी आप है और मेरे प्रेम का प्रमाण भी।
जिनके मन में नारायण हो, तन में सुंदर नृत्य, होठों पर बांसुरी की मधुर धुन, उनसे मोहित होने से कोई अपने आप को कैसे रोके। भार्गवी, हमें तो पता ही नहीं था तुम इतना सुंदर नृत्य करती हो। या ये उस नट के साथ का प्रभाव है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा अस्तित्व, मेरी कला आपसे है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। उनकी प्रतीक्षा में भी बांसुरी सी मधुरता है। बस एक बार वो आ जाए। यदि नहीं है तो चलो आज हमारे साथ नृत्य करो। हाँ हाँ भार्गवी, हमारे साथ भी नृत्य करो ना। आज नहीं, फिर कभी। अरे फिर कब? आज तुम्हारे राजकुमार आएंगे और फिर तुम चली जाओगी उनके साथ हमेशा के लिए हमें छोड़कर। अभ्यास आरंभ करें राजकुमारी। जी गुरुदेव। भार्गवी, अपनी सखियों की अंतिम बात नहीं मानोगी, या यूं कहें कि तुम्हारे उस नट को खोज के लाना पड़ेगा कहीं से। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, मुझे नृत्य आता है। वो नट क्या सिखाएगा मुझे?